अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 है, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 11। तो आज हमने डिस्कस करना है सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट को। इसके लिए पेज 159 पे आ जाएं। पेज 159 पे आ गए हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या है। कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, यानी कि जो बिजली का सर्किट होता है, इसकी दो मेन टाइप्स हैं। दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। एक को सीरीज सर्किट कहते हैं और दूसरे को पैरेलल सर्किट कहते हैं। ठीक है, सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले सर्किट का सुन लें कि सर्किट क्या चीज़ है। कि वो रास्ता या वो पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, सर्किट। ठीक है, सर्किट की टू टाइप, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। और सीरीज सर्किट वो होता है जिसमें ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन अ लाइन। कि जिसमें जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं सर्किट के अंदर वो एक ही लाइन में होते हैं, यानी कि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट। और पैरेलल सर्किट क्या है कि इन पैरेलल सर्किट ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन ब्रांचेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। के पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं सर्किट के अंदर वो ब्रांचेस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि करंट के गुजरने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं पैरेलल सर्किट में। ठीक है, ये आप साथ डायग्राम भी देखें कि सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, जहाँ पे एक्स के निशान बने हुए, तो यहाँ पे देखें कि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। ठीक है, और पैरेलल सर्किट में देखें कि करंट के गुजरने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सीरीज और पैरेलल सर्किट के क्या हैं। ठीक है, पहले देखें सीरीज सर्किट। इन सीरीज सर्किट ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन लाइन, दैट इज वाई दे मेक अ सिंगल लूप और पाथ ऑफ करंट टू फॉर्म द सर्किट। के जो सीरीज सर्किट होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं सर्किट के अंदर वो एक ही लाइन में होते हैं। डेट इज वाई, इसकी वजह से दे मेक अ सिंगल लूप और पाथ ऑफ करंट टू फॉर्म द सर्किट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है और एक ही रास्ते से सारा जो करंट है वो गुजरता है। द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी कंपोनेंट। के हर जो कंपोनेंट होता है सीरीज सर्किट के अंदर, हर एक के अंदर से एक जैसा करंट जो है वो गुजरता है। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। के जितना भी कंपोनेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनमें वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यानी कि जितना बैटरी का वोल्टेज होता है वो सारा किसके बराबर होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि जो बैटरी के अंदर से करंट आ रहा होता है या जो वोल्टेज आ रहा होता है वो तमाम कंपोनेंट में इक्वली जाता है। ठीक है, अब आगे देखें पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट क्या चीज़ है। इन अ पैरेलल सर्किट ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन ब्रांचेज। के पैरेलल सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो मुख्तलिफ शाखों, ब्रांचेज मतलब के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं करंट के गुजरने के। मल्टीपल लूप्स आर पाथ्स ऑफ करंट आर फॉर्म्ड इन अ पैरेलल सर्किट। के मल्टीपल लूप्स होते हैं यानी कि ज़्यादा रास्ते होते हैं करंट के गुजरने के पैरेलल सर्किट में। करंट इज डिवाइडेड अमंग द एप्लियंस बट एनर्जी सप्लाई टू ईच एप्लियंस रिमेन द सेम। कहते हैं कि करंट जो है वो एप्लियंस के दरमियान डिवाइड हो जाता है। एप्लियंस आलात होते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब है, फैन है, कोई मोटर है, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लियंस। तो कहते हैं कि जो एप्लियंस होते हैं उनमें करंट जो आ रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है, बट एनर्जी सप्लाई टू ईच एप्लियंस रिमेन द सेम। और जो एनर्जी होती है हर एप्लियंस में एक जैसी होती है, रिमेन द सेम, यानी कि एक पे अगर जा रही है डिवाइड होके तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एप्लियंस को बराबर जो है वो एनर्जी मिलेगी या करंट मिलेगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट आल्सो रिमेन द सेम। और वोल्टेज जो हर कंपोनेंट का होता है वो भी सेम रहता है। डेट इज़ वाई इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर होम्स आर ऑलवेज पैरेलल सर्किट। तो इसकी वजह से हमारे घरों में जो
सर्किट होता है वो कौन सा होता है, पैरेलल सर्किट। के पैरेलल सर्किट का क्या फ़ायदा होता है, पैरेलल सर्किट का ये फ़ायदा है कि इससे जो है करंट के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़ैन जो है वो ख़राब हो गया तो इससे आपके बल्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट के गुजरने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, हर एक का अपना स्विच है पैरेलल सर्किट में। लेकिन यही बात अगर होगी सीरीज सर्किट में, तो अगर एक डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाएगी तो दूसरी जो है वो भी साथ बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, तो इस वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट देखें। द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सीरीज सर्किट, के एक जैसा करंट जो है वो सीरीज सर्किट के तमाम कंपोनेंट तक पहुंचता है। सो अ सीरीज सर्किट स्टॉप्स वर्किंग, के सीरीज सर्किट जो है वो काम करना बंद कर देता है इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ब्लोज अप और मेल्ट्स, कि इनमें से अगर कोई भी एक भी कंपोनेंट जो है वो ख़राब हो जाए या मेल्ट हो जाए। बिकॉज द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, तो क्योंकि करंट जो है वो चलना बंद हो जाता है, इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये इसका नुकसान है कि अगर एक जो है वो चीज़ को एक कंपोनेंट ख़राब हो गया तो दूसरे भी साथ जो हैं उनमें भी करंट नहीं जाएगा, तो ये सीरीज सर्किट का एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आपको बात की समझ आ गई है। आपने ये क्वेश्चन तैयार भी करना है, एक्सरसाइज से देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है सीरीज और पैरेलल सर्किट का। आपने इसको तैयार भी करना है, इसकी डेफिनेशन सीरीज और पैरेलल सर्किट की तैयार करनी है। तो आपको मैं सिंपली एक बार फिर बता देती हूँ कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है। कि सीरीज सर्किट वो सर्किट है जिसमें करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, कि तमाम कंपोनेंट जो होते हैं एंड टू एंड एक ही लाइन में होते हैं, कि अगर उसमें से एक जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो जाता है तो दूसरे भी साथ क्या हो जाते हैं, वो काम करना स्टॉप कर देते हैं। और जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें कंपोनेंट जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि पैरेलल सर्किट में मुख्तलिफ रास्ते होते हैं करंट के गुजरने के। अगर एक कंपोनेंट ख़राब भी हो जाता है तो दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।